पार्टी की हार हुई है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आपकी सीट इतनी घट गई तो मैं नहीं मानता हूं। महिला बेचारी, हमारी बेटियां, दीदी, हमारी माँ गरीबी के हालात में उनको लालच दी गई 10,000। जिस दिन वोटिंग हो रही उस दिन तक उनके खाते में पैसे गए। और वही नहीं, इलेक्शन चल रहा है और जीविका की दीदियों को एडमिट कार्ड दी जा रही है कि तुम्हारा एग्जाम है। तो मैं आशा रखता हूं कि सुनील कुमार भी एक दलित का बेटा है, वो कभी छात्र का अहित नहीं कर सकते। देखिए, सब लोग जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ने आखिरकार मीटिंग में क्या बोला। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ विधायक कुमार सर्वजीत मौजूद है। सब लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि आपको बहुत करीबी माना जाता है, आप लगातार मिलते आते हैं, मीटिंग के बाद भी मुलाकात हो सकता है आप किए होंगे। तो तेजस्वी यादव के मन में क्या चल रहा है, और जब वो मीटिंग किए, जब आप लोगों से मुलाकात किए, तो क्या आप लोग को डांट डपट लगाए कि ये कैसे हो गया, मार्जिन इतना कम कैसे हुआ? ये तो तेजस्वी यादव बोले क्या? ये माननीय तेजस्वी जी ने जो बैठक बुलाया था, ये पार्टी की जब जीत होती है, हार होती है, तो भी पार्टी के जो लीडर होते हैं वो समीक्षा के लिए बुलाते हैं। पार्टी की हार हुई है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आपकी सीट इतनी घट गई तो मैं नहीं मानता हूं। राष्ट्रीय जनता दल का प्रचंड बहुमत आज भी है, कल भी रहेगा। प्रचंड बहुमत का मतलब होता है कि बिहार ऊंचाई कितनी छुआ है। मैंने कल भी यह प्रश्न रखा था कि क्या बिहार के सभी टोलों में गरीब गुरबा के स्कूल बन गए शिक्षित होने के लिए? क्या हमारी बेटियां मैट्रिक पास करने के बाद कितने % कॉलेज जाना शुरू किया? किन प्रखंडों में बेटियों की सुविधा के लिए कॉलेज मिली? अगर आपने दिया है और ये प्रचंड बहुमत मिला है तो ये खुशी की बात है कि आपने बिहार की बेटियों को शिक्षित करके प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। लेकिन 10,000 बांट के, जनता के पैसा को बांट के अगर आप प्रचंड बहुमत लाए हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता। तो जनता 10,000 देख के वोट दी है, आप ये कह रहे हैं? 100% मैं मानता हूं कि सरकार ने पैसे का दुरुपयोग करके महिलाओं के बीच में 10,000 रुपये का प्रलोभन देके, आप एक कल्पना करिए, बैलेट पेपर से हम लोग सभी जगह जीत गए। बैलेट पेपर पे मोहर कौन लगाता है? वेल एजुकेटेड। इसका मतलब है कि वो पसंद कर रहे थे तेजस्वी जी को। महिला बेचारी, हमारी बेटियां, दीदी, हमारी माँ गरीबी के हालात में उनको लालच दी गई 10,000 का। और देखिए विडंबना, कैसे लोकतंत्र बचेगा। जिस दिन वोटिंग हो रही उस दिन तक उनके खाते में पैसे गए। और वही नहीं, इलेक्शन चल रहा है और जीविका की दीदियों को एडमिट कार्ड दी जा रही है कि तुम्हारा एग्जाम है। नई बहाली भी आ गई, कल से परीक्षा है। बिल्कुल। इलेक्शन आचार संहिता में आप इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे नेता ने क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन की छवि अच्छी नहीं है देश में। आचार संहिता में आप किसी को एडमिट कार्ड तो नहीं बांट सकते थे। आचार संहिता के बाद आप किसी के खाते में पैसा तो नहीं भेज सकते थे। ये इलेक्शन कमीशन को देखना था। समीक्षा हुई करीब 2 बजे से 4 बजे तक। समीक्षा में सब लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला कि सरकार के अधिकारियों ने, हमारे पास वीडियो है, फतेहपुर ब्लॉक का एक अधिकारी, गांव में सब लोग वहाँ हेलीकॉप्टर छाप का झंडा लगाए हुए हैं और वहाँ पे जो जीविका के अधिकारी हैं वो वहाँ पे संगीत गवा रहे हैं कि ललटेन को वोट नहीं देना है, विरोध करवा दो। अब बताइए, जीविका की दीदी की बैठक में ये 10 लोगों को हेलीकॉप्टर कैसे पहना, हेलीकॉप्टर का झंडा पहना के क्यों कर रहे हो भाई? तो चूंकि ये गरीबों की पार्टी है और अनुकूल जी, आपको मालूम है कि लोकतंत्र में गरीबी की कोई अहमियत नहीं होती है। हम लोगों को इस बात का दुख है
कि जितने दलित के गांव हैं आज भी उनकी हालत वैसे ही है, नली गली स्कूल कुछ भी नहीं है। सरजी जी 20 तारीख को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जब चुनावी माहौल था, तो नरेंद्र मोदी आप लोग के पार्टी के बारे में मजाक उड़ाते थे और एक गाना जो चला था बहुत कि सिक्सर के 6 गोली छाती पे, तो नरेंद्र मोदी फिर पहुंच रहे गांधी मैदान, तो वो जीत गए हैं, एनडीए की महाजीत हुई है, देखिए, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे वो फिर आप लोग के लिए। संगीत आजकल के बच्चे जो है, मैंने क्यों कहा कि बच्चे जो है दिशाहीन हो रहे हैं, इसलिए कि उनको एजुकेशन नहीं है। मैं लगातार इस बात को कहते आया हूं कि प्रखंडों में सभी टोलों में बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल होनी चाहिए। 12% मात्र ऐसी बेटियां हैं जो मैट्रिक के बाद कॉलेज जा नहीं सक रही है। ये किसका काम था? इसका मतलब ये है कि वर्तमान सरकार जानती थी कि मैं लोगों के लिए काम नहीं कर सका, बेटियों को मैं शिक्षित नहीं कर सका, इसलिए वर्तमान सरकार ने पैसा देकर के वोट को खरीद लिया। तो राष्ट्रीय जनता दल के पास पैसा है, कहाँ से खरीद सकता है? 2-3 सवाल और है कि पुराना वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप भी सदन के अंदर हैं, नीतीश कुमार भी अंदर हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग जितना मुर्दाबाद मुर्दाबाद करोगे ना उतना हम जिंदाबाद होंगे और तुम लोग खत्म हो जाओगे। उनको मालूम था कि हम पैसा से वोट खरीदने में सक्षम हैं। ये गरीबों की मजाक है। गरीबी होती है ना, गरीब को अगर आप 100 रुपया दे देंगे तो उनको एक शाम का भोजन हो जाता है, बहुत खुश होते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो नीतीश जी ने 10,000 दे करके वोट को खरीद लिया। मुझे लगता है आने वाला समय में चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं होगा, क्योंकि गरीब का बेटा आपको एमएलए बन नहीं सकता है। अब काम करके क्या करोगे? जब पैसे से ही वोट खरीदना है तो काम करके क्या करना? बिहार में अभी सारे जो युवा हैं वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार थे उनको नहीं बनाया जाए, किसी अच्छे व्यक्ति को बनाया जाए ताकि बिहार में। अब देखिए, सुनील कुमार से अच्छा व्यक्ति पढ़ा लिखा और कौन हो सकता है? अब उन लोग चाहते हैं तो किसी अनपढ़ को बना लीजिए। जो सत्य है हम उसका साथ नहीं देते हैं। अच्छा, सुनील कुमार इज द वेरी 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 वेल एजुकेटेड। बढ़िया उनको हम जेडीयू नहीं कहा मैंने कहा सुनील कुमार का व्यक्तित्व, वो एक अच्छे अधिकारी रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके व्यक्तित्व पे मेरा कोई सवाल है कि पक्ष हो विपक्ष हो जो रहेगा उनके व्यक्तित्व पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन विपक्ष में है तो भी। और मैं करेंगे आशा रखता हूं कि सुनील कुमार भी एक दलित का बेटा है, वो कभी छात्र का अहित नहीं कर सकते हैं। विपक्ष होने के नाते आप बोलेंगे अच्छा उनको तो सिखा देगा नीतीश कुमार कि ऐसे इन लोगों के खिलाफ करो। चूंकि छात्र में सब गरीब पिछड़ा दलित का बेटा है, बेचारा पढ़ नहीं सक रहा है, तो अपना डिमांड तो मांगेगा, करेगा। तो इसमें सुनील बाबू की क्या गलती? आखिरी चीज कि तेजस्वी यादव बड़ा बिस्तर लेके नहीं जाएंगे ना, डट के रहेंगे ना बिहारियों के लिए। तेजस्वी यादव एक अम्बेडकरवादी का पुत्र है, अम्बेडकर के दूसरे रूप हैं जिन्होंने अपनी जीवन की कुर्बानियां दे दिया लोगों को जुबान के लिए। तेजस्वी यादव उसका बेटा है। तेजस्वी यादव को बीच चौराहे पे भी अगर फांसी लगा दो और बोलोगे कि गरीबों की बात नहीं करनी है, वो मानने वाला नहीं। बिल्कुल। देखिए, कुमार सरजीत हमारे साथ मौजूद थे, मीटिंग से लेकर सारी चीज़ों पर क्या कुछ कहना था इनका वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद।